नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या होता है मकर संक्रांति पे, ऐसी क्या महानता है जिसके कारण से हमारे शरीर में, हमारे अंतः में क्या परिवर्तन हो जाते हैं या क्या इम्पैक्ट होता है उसका, जिसके कारण वो इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसको योग तांत्रिक दृष्टि से भी समझने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से हम इसे अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति बहुत नामों से पुकारी जाती है क्योंकि वो सारे देश में, भारतवर्ष में मनाई जाती है। कहीं से खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, कहीं उत्तरायण कहते हैं, कहीं पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल, माघी, ऐसे बहुत से नामों से इसको पुकारा जाता है। और इसी कारण से ये समझ सकते हैं हम कि कितनी महत्वपूर्ण है कि पूरे भारतवर्ष में इसे जगह जगह सेलिब्रेट करते हैं, सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके पौराणिक पक्ष को देखें और समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन उत्तरायण का प्रारंभ होता है। उत्तरायण का अर्थ हुआ सूर्य की दो प्रकार की गति कही गई है। एक गति ऐसी 6 महीने की जिसको दक्षिणायन कहते हैं, दूसरी को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण को देवताओं के जागने का यानी देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात। तो ये वो दिन है जो देवताओं का दिन का प्रारंभ इस दिन होता है। और यही कारण है कि आपको ध्यान होगा महाभारत में तीरों की शैया पे भीष्म ने इस दिन का वेट किया कि जिस दिन ये दिन आएगा, उत्तरायण प्रारंभ होगा, उसके पहले दिन ही वो अपने शरीर का त्याग करेंगे। और इसी कारण से इसको मोक्षदायक दिन भी कहा जाता है। ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि भगवती गंगा को धरती पे लाने के लिए भागीरथ ने अथक प्रयास किए और भगवान शिव की कृपा से जब वो गंगा को धरती पे लेके आए तो उनकी जो मंशा थी, जिसके लिए वो लेके आए थे कि ये सारे संसार का कल्याण कर सके और सगर यानी उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पुत्र थे, जो कपिल मुनि के आश्रम में भस्म पड़े थे, उनको मुक्ति दे सके। तो आज का वो दिन था जिस दिन गंगा कपिल आश्रम में प्रवेश करती है और उनके प्रवेश करने से वो सारे सगर के पुत्र मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी विशेष दिवस है और ऐसा दिवस ये विशेष हुआ क्यों है, क्या ऐसा, तो उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो सूर्य वास्तव में हमारे जीवन का प्रकाश है, चेतना है। जब सूरज निकलता है सवेरे तो हमारे दिन की प्रारंभ होता है और जब सूरज छुपते हैं शाम को, सनसेट होता है, तो सब कुछ एक प्रकार से ऊर्जाएं शांत होने लगती हैं, चिड़िया अपने घोंसले में वापस जाने लगती है, चेतना धीरे धीरे हमारे अंदर समाहित होने लग जाती है और रात तक आते आते हम निद्रा की गोद में होते हैं। तो ऐसे प्रकाश और अंधकार के दो पर्व होते हैं, जिसमें दिन है प्रकाश तो रात है अंधकार। इसमें सूर्य उस प्रकाश का, उस चेतना का मूलभूत आधार बिंदु है। सूर्य के होने से ही फोटोसिंथेसिस होता है, फल बनते हैं, खाना बनता है, पेड़ पौधे विकास पाते हैं। सूर्य के होने से ही हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं और हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को रस के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे सूर्य जिसको ग्रहों में राजा कहा गया है, इस पर्टिकुलर दिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा कुछ घटित होता है कि वो स्वयं चलकर आते हैं। और जब वो स्वयं चलकर आते हैं तो ऐसा समझिए कि जैसे चेतना स्वयं चल करके आपके जीवन में अवतरित हो रही है। तो वास्तव में यही होता है। मकर जो है, मकर राशि शनि की राशि कही गई है। शनि की 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर, उनमें से मकर राशि एक है। और सूर्य अपनी गति पर आज का दिन वो होता है जिस दिन ट्रांजिशन में आते हैं। वो एक दिशा में जो गति कर रहे थे टुवर्ड्स मकर, जो गति कर रहे थे वो घूम करके वापस कर्क की ओर गति करने लगते हैं। तो यानी कि एक ट्रांजिशन शुरू होती है। सूर्य जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा के विपरीत चलते हैं। यानी अगर वो
दक्षिणायन में चल रहे थे, तो अब वो उत्तरायण की ओर चलते हैं। तो ऐसी जब व्यवस्था होती है तो उस क्षणों में, उस ट्रांजिशन के पलों में जब वो परिवर्तन आता है तो वो मकर राशि में संपन्न होता है। और इसी कारण से ये कहा गया है कि सूर्य शनि की इस राशि में आते हैं, मकर राशि में आते हैं, और ऐसे क्षणों में मकर संक्रांति संपन्न होती है। अब आप देखिए, शनि को अंधकार का देवता कहा गया है, सूर्य का पुत्र कहा गया है, और सूर्य और शनि का जनरली बैर दिखाया जाता है। बट यहाँ मकर संक्रांति में एक व्यवस्था और है कि शनि भी न्यूट्रल हो जाते हैं, शांत होते हैं, और साथ ही साथ सूर्य भी अपनी प्रखरता को, प्रेम को अपने पितावत अपने पुत्र को देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो कोई भी इस क्षण का उपयोग करेगा उसको अपने जीवन में संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो ऐसी अवस्था में जब हम अपने अंधकार को देखें और उस अंधकार में सूर्य रूपी चेतना जब अवतरण होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सब यही प्रयास करते रहते हैं कि किसी प्रकार से हमारा होश बढ़े, हमारी चेतना जागृत हो, हम अपने जीवन के उच्च धरातलों तक पहुंच सके, हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाए, हम हायर फ्रीक्वेंसीज को अनुभव कर सकें। और ये सब कुछ करने के लिए ये आज का दिवस तो वो अवसर हुआ जिस समय हमारे अंधकार में स्वयं सूर्य उतर गए, स्वयं चेतना आ गई। और जब स्वयं चेतना आ रही है तो हमें सिर्फ रेसिपिएंट बनना है। ये तो सिद्ध अवसर मिला हमें कुछ करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो अपने अंधकार में खुश हैं। लेकिन ऐसे में अगर सूर्य आते हैं और उसमें चेतना दे देते हैं और हमें प्रकाश से भर देते हैं, तो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या हो सकता है। अगर आप गौर से देखें, समझें, तो आपको अनुभव होगा कि पूरे सौर मंडल में एकमात्र ल्यूमिनस बॉडी सूर्य है, जिससे स्वयं का प्रकाश निकलता है। चंद्रमा भी सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है और दूसरे ग्रह भी रिफ्लेक्ट करते हैं, पर सूर्य अपने प्रकाश का स्वयं सृजन करते हैं और उसको एमिट करते हैं। ऐसे में सूर्य का हमारे अंदर आना, उस खगोलीय क्रिया जो चल रही है उसका हमारे अंदर संपन्न होना, एक प्रकार से हमारे अंदर भी चेतना का आविर्भूत है, हमारी संवेदना का बढ़ जाना है। कहा भी गया है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो जिस प्रकार ये बाहर घटना घट रही है ब्रह्मांड में, उसी प्रकार ये हमारे शरीर में भी घटित हो रही है। तो अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार से हम इस चेतना का अनुभव कर सकें, किस प्रकार से इस चेतना को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए एक बहुत सरल सा मैं प्रयोग आपको बताना चाहूंगा। ये जो सूर्य मंडल है, सूर्य चक्र है, इसका सृजन हमारे अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र के मध्य होता है, और दो इसके बिंदु स्वादिष्ठान से कनेक्टेड रहते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, ये एक डमरू बन जाता है, जैसा शिव का डमरू होता है, और उस डमरू के बीच में जहां पर जोड़ होता है, दोनों साइड अगर हम उसको जो है तबले जैसा माने, तो बीच में जहां वो जोड़ होता है वो सूर्य मंडल है। उसमें 12 अराय हैं, 12 टेढ़ी लाइनें हैं, किरणें हैं, और उन 12 स्थितियों को, 12 कलाओं को सूर्य की यहाँ पर सूर्य धारण करके प्रकट होते हैं। तो वास्तव में पूर्ण सूर्य है जो जीवन के लिए अवश्यंभावी या जीवन को संपन्न करता है, संभव करता है, और ये जीवनदायिनी 12 कलाएं उसकी हमारे को पूर्ण करती है अपने जीवन में। तो इस स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत की कर्णिक पत्तियों से, कि अक्षरों से मिलकर के जिस प्रकार से सूर्य के तेज का निर्माण होता है, उसको सूर्य कला स्थापना कहते हैं, और ये तंत्र का विषय है। लेकिन अब हम इसको सरल रूप से अपने जीवन में कर सकें, कैसे अनुभव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना मात्र इतना सा है कि नाभि और हृदय के बीच के स्थान में अपने हाथ को रख लें, दोनों हाथों को पहले रगड़ करके उस स्थान पर रखें, और वहां रखते हुए एक प्रकार से, जैसे शिव का डमरू है उस प्रकार से ये है, तो एक प्रकार से यहाँ पर हाथ रखने के बाद अपनी जिह्वा को तालू पर अवश्य लगा लें, क्योंकि सूर्य के जागरण के साथ साथ आपको जिह्वा को तालू पे लगा के अपने अंदर के अमृत तत्व का शोषण होने से भी संरक्षण करना है, उसको अपने विशुद्ध चक्र में एकत्रित करना है। तो इसलिए इस प्रकार अपने दोनों हाथों को
अपने सूर्य चक्र पे रखकर और रीढ़ को सीधी रखते हुए एक सुखासन या सिद्धासन पद्मासन में बैठ करके आपको दीर्घ ओंकार के उच्चारण करने चाहिए। कम से कम 12 तो कर ही सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इसको कीजिए, आप अनुभव कर पाएंगे कि कितना दिव्यता हमारे अंदर संपन्न होती है जिस समय सूर्य अपने आप में प्रखर होने लगते हैं। और उस सूर्य के प्रखर होते ही हमारी समस्त अग्नियां, हमारे अंदर के समस्त रस पोषण पाते हैं। जैसे डेली बाहर जब सूर्य निकलते हैं तो सभी पेड़ पौधे वृक्ष, हमारा जीवन सब कुछ चेतना से भर जाता है और रसों से भर जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी रसों से भर जाता है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति के इस स्वयं होने वाली संभावना को आप इस प्रयोग के माध्यम से अपने अंदर अनुभव करें, अनुभूत करें